जिस भारत को खोजने में कोलंबस गया, था भटक उस तक कैसे पहुंचा। वास्को डी गामा, जाने दिलचस्प कहानी। वास्को डी गामा एक ऐसा नाम है जिसको भारत की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। इस खोज के पीछे उसका मकसद पूरी तरह से व्यापारिक था। अपनी लंबी यात्रा के दौरान वो पहली बार 20 मई को 1498 को भारत के दक्षिण में कालीकट पहुंचा था। उसके लिए ये खोज वास्तव में बड़ी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अरब जगत का वो राज जान लिया था जिसको न बताकर वो यूरोपीय देशों से अब तक मोटी रकम लेता रहा था। वास्को डी गामा का सफर शुरू कोलंबस की यात्रा के करीब 5 वर्ष बाद वास्को डी गामा का सफर शुरू हुआ था। एक विशाल नौका के साथ उसने ये सफर 1497 में 200 से अधिक नाविकों के साथ शुरू किया था। उसके साथ 4 और जहाज भी थे। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो एक अच्छा कप्तान था। वास्को भारत की खोज करते करते पहले अफ्रीका पहुंच गया। वहां उसको पता चला कि ये वो जगह नहीं है जिसकी खोज उसको करनी है। उसको अभी लंबा रास्ता तय करना था। यही सोचकर वो कैप ऑफ गुड होप से हिंद महासागर में दाखिल हुआ। लेकिन इस लंबे और थका देने वाले सफर में उसके कई साथी बीमार भी पड़ गए और उनका खाने का सामान भी खत्म होने लगा था। इसको देखते हुए उन्होंने मोजाम्बिक में रुकने का फैसला किया। वहां के सुल्तान को उन्होंने कई बेशकीमती तोहफे दिए और बदले में भारत की जानकारी और रास्ता भी जाना। यहां से उन्होंने अपने जरूरत के हिसाब से खाने पीने का सामान भी लिया। 20 मई 1498 को पहुंचा कालीकट। आखिरकार लंबे सफर के बाद 20 मई 1498 वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट की धरती को छुआ। ये वही जगह थी जिसकी उसको तलाश थी। यहां पर हर वो चीज थी जिसको यूरोप खरीदता था। यहां पर वो कालीकट के राजा से मिला और उसको व्यापार के लिए राजी किया। 3 महीने कालीकट में बिताने के बाद वो पुर्तगाल चला गया। इस पूरे सफर में उसके साथ केवल 55 नाविक ही वापस जिंदा पहुंच सके थे। 1499 में उसके लिस्बन पहुंचने तक भारत की खोज की खबर हर जगह फैलने लगी थी। इसके बाद 1502 में पुर्तगाल के राजा ने वास्को डी गामा को नौसेना के साथ भारत भेजा। 1522 में वो दोबारा भारत आया। वास्को डी गामा इस बार उसका मकसद कालीकट के आसपास के इलाकों पर अपना अधिकार जमाना था। उसने कालीकट पर कई बड़े हमले किए जिसके बाद राजा को संधि के लिए विवश होना पड़ा था। ये वास्को डी गामा के लिए बड़ी जीत थी। इस जीत के बाद वो 1502 में वापस पुर्तगाल चला गया। 1522 में वो दोबारा भारत आया। कुछ समय यहां पर रहने के बाद 1524 में उसकी तबीयत खराब हो गई। 24 मई 1524 को उसका यहीं पर निधन हो गया था। उसको कोच्चि में ही दफनाया गया। 1538 में उसकी कब्र को खोदकर उसके अवशेषों को बाहर निकाला गया और पुर्तगाल ले जाया गया था। ऐसे वास्को डी गामा का सफर खत्म हुआ। दोस्तों, आपको वास्को डी गामा की कहानी कैसी लगी? आप भी एक भारतीय हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय कहानियां लेकर आते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।